मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फ्रिक्शन फिजिक्स 11th क्लास नीट आईटी मेन और एडवांस के लिए, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट फॉर पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ब्लॉक ऑन द रफ सरफेस। सो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर वन, हम लोग प्लान करते हैं पुलिंग ऑफ ब्लॉक। और क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे, आईटी मेन एडवांस मेडिकल सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नंबर वन, पुलिंग ऑफ ब्लॉक on rough horizontal surface। सो ब्लॉक को हमें पुल करना है और ये रफ हॉरिजेंटल सरफेस है। सो ऐसे प्लान कर लेंगे, एक ब्लॉक है और ब्लॉक जिसका मास m है और हमें इसको पुल करना है, और ये पुलिंग फोर्स है F, और ये हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है थीटा, और ये है रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, और ब्लॉक का इधर जस्ट स्टार्ट कर रहा है, मोशन कर रहा है, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें ये पुलिंग फोर्स चाहिए जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, क्योंकि हमें ये इधर से खींचेंगे तो पुलिंग हो गया, और इस साइड से जो जस्ट इधर से फोर्स लगाएंगे तो वो पुशिंग हो जाएगा। सो चलिए प्लान करते हैं इसके लिए। देखिए, आप ब्लॉक के ऊपर जो है फोर्स हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ये है हम लोग का ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, और जो फोर्स है एफ जो है वो ऐसे लग रहा है, और ये है एंगल है थीटा, ऐसे एंगल हो गया थीटा। तो ये कंपोनेंट हम लोग इस साइड लेंगे तो इस साइड का कंपोनेंट हो गया, उसका नाम हो गया एफ और कॉस थीटा, और ये ऊपर में जो कंपोनेंट हो गया उसका नाम हो गया एफ और साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ऐसा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, नीचे में जो लग रहा है, नीचे में फोर्स है, उसका नाम है एम जी, और ऊपर में जो लग गया वो है नॉर्मल डायरेक्शन, ऐसे नॉर्मल फोर्स लग गया। ये ब्लॉक का मोशन इस साइड है, ब्लॉक का जो मोशन है इस साइड, तो मोशन होने के चलते इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस साइड। ठीक है, ऐसे। तो ये पहले एफ बी डी फोर्स बॉडी डायग्राम ब्लॉक का आप प्रेजेंट करेंगे। अब आप इक्वेट करेंगे, अब हम लोग एक वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट करते हैं, हमें एफ निकालना है। तो एकदम आसान है, अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो एन और प्लस एफ और साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, कर लीजिए ऐसा, ये है इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते हैं तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये है एफ और कॉस थीटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यह इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग दोनों को रिलेट करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू साइंस में होता है म्यू इनटू एन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, एन का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो गया एफ और इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, और एन का मतलब हुआ एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ और साइन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, एफ निकालिए वहां से सॉल्व करके। सॉल्व कीजिए। सो एफ कॉस थीटा, और ये हो गया म्यू और एम जी, और माइनस म्यू और एफ और साइन थीटा। अब इसको इस साइड ले लेंगे तो एफ कॉमन हो गया, ये है म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड हो गया म्यू एम जी। इस तरह जो
पुलिंग फोर्स हुआ, जो पुलिंग फोर्स हुआ वो ये रिजल्ट हो गया। म्यू एम जी म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये है रिजल्ट ऐसे। तो ये है रिजल्ट पुलिंग फोर्स के लिए, कि जो पुलिंग फोर्स है पुलिंग फोर्स के लिए ये रिजल्ट हुआ। अब हमें पुलिंग फोर्स को मिनिमम करना है, और मिनिमम पुलिंग फोर्स के लिए हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और उसके लिए एंगल चाहिए कि कितना हमें एंगल ये कैलकुलेट करना है। तो ये आपने पुलिंग फोर्स तो बना लिया, अब इसको मिनिमम करना है। थोड़ा सा मैथ में ट्रिगोमेट्री थोड़ा यूज करेंगे। तो ये है रिजल्ट, आता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी आता है। तो अभी आपने ये देखा कि आपका ये ब्लॉक जो है रफ जो प्लेन है, और इस पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, जस्ट स्टार्ट किए हम लोग मोशन, और इस पे लग रहा है फोर्स एफ जो है वो पुलिंग फोर्स है, और यहाँ से एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा कि ये जो पुलिंग फोर्स है उसका वैल्यू हो गया म्यू और एम और जी, और डिवाइड बाई म्यू इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ये है आपका पुलिंग फोर्स, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग को इसमें एक रिजल्ट और चाहिए। वो रिजल्ट ये चाहिए कि ये पुलिंग फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक वही है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ ब्लॉक एम है, और मुझे ये मोशन करने के लिए ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, और यहाँ से हमें ये एंगल भी चाहिए, ये एंगल भी। तो मिनिमम फोर्स के लिए एंगल भी चाहिए। ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। थोड़ा हम लोग ट्रिगोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिगोमेट्री में ये हमें यूज करना है कि जो मिनिमम है, ऐसे तो एक लाइन में भी बना सकते हैं। एक लाइन में पहले मैं बना देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया वो है म्यू एम जी, और डिवाइड बाई ये है म्यू और साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये रिजल्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि फोर्स जो मिनिमम हो, फोर्स को चाह रहे हैं मिनिमम, और ये है ऊपर में म्यू और एम जी, तो फोर्स मिनिमम तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर म्यू इंटू साइन थीटा और प्लस 1 इंटू कॉस थीटा। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। ये फोर्स मिनिमम तभी होगा जब नीचे का वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, नीचे का ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हो। और जो ट्रिगोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं कि अगर y है a और साइन थीटा और प्लस b और कॉस थीटा, तो ये ट्रिगोमेट्री में पढ़ते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट होता है। ये ट्रिगोमेट्री में रिजल्ट होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐसा होता है। तो अब आप बताएंगे कि अगर हमें फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए, फोर्स मिनिमम, तो ये तो रहने दीजिए म्यू और एम इंटू जी, और ये डिनोमिनेटर में ये टर्म मैक्सिमम चाहिए, ये वाला टर्म मैक्सिमम निकालना है। ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम, डिनोमिनेटर ये वाला टर्म जो है मैक्सिमम होगा जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट, इसका कॉफिशिएंट है म्यू और इसका कॉफिशिएंट है 1, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर अब प्लस 1। तो ये एक रिजल्ट हो। अभी हमें थीटा भी निकालना है कि इसके लिए हमें थीटा क्या होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, वो भी यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये अगर रिजल्ट आपको पता है तो। अदरवाइज डिराइव करना हो तो मैं समझा देता हूँ आपको कैसे डिराइव किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। सो ये है रिजल्ट कि अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये, अगर फोर्स मिनिमम चाहिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम ये ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट होता है, और अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगी। अभी हमें थीटा पे निकालना है। नेक्स्ट देखिए, मैं समझा देता हूँ कि वो कैसे हम लोग मैक्सिमम वो आता है, वो मैं समझा देता हूँ। ट्रिगोमेट्री में स्टार्टिंग में ही पढ़ना होता है। सो वाई जो देख रहे हैं, वाई इज इक्वल टू जो आप देख रहे हैं कि म्यू और साइन थीटा और प्लस 1 इंटू कॉस थीटा,
तो हम लोगों को सिखाया जाता है ट्रिगोमेट्री में कि इसको जो आप देख रहे हैं इसमें इसका जो कॉफिशेंट है तो म्यू का स्क्वायर करना है और इसका कॉफिशेंट है 1 का स्क्वायर लेकर के रूट रूट ऐसा करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मैं करता हूँ दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये, और डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हुआ साइन थीटा इंटू म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 ये, ठीक, प्लस ये है कॉस थीटा और इंटू और 1 और डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन है वही चीज़, ये रूल है, ऐसा करना है आपको। लेट उसके बाद लेट, ठीक है, ये जो टर्म है म्यू बाई म्यू स्क्वायर और प्लस 1, इस टर्म को आप मान लेंगे कॉस थीटा, कॉस फाइव भी ले सकते हैं, कॉस फाइव है इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। देन अगर ये कॉस फाइव लेंगे देन ऑटोमेटिक अपने से ये जो हो जाएगा 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये अगर ये कॉस फाइव ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये वाला हो जाएगा साइन फाइव। सो इक्वेशन नंबर 2 ये ऑटोमेटिक हो जाएगा साइन फाइव। ये डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके देख लीजिए, अगर हम लोग tan फाइव डिवाइड करेंगे, अगर tan फाइव इज इक्वल टू ये साइन बाई कॉस करेंगे तो 1 बाई म्यू, या अगर cot फाइव यूज करेंगे cot फाइव तो ये इक्वल टू म्यू के बराबर हो जाएगा। कभी जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए अगर हम लोग ऐसा पुट कर रहे हैं उसमें पुट कर रहे हैं तो पुट करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए, y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये है अंडर रूट म्यू स्क्वायर अब प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव हो गया, y अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन और थीटा प्लस 5, इसका वैल्यू हो गया साइन थीटा प्लस 5 ये। और अगर हमें म्यू का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम चाहिए ना, हम लोग को मैक्सिमम y का वैल्यू मैक्सिमम डिनोमिनेटर था ना, उसको मैक्सिमम करना है। तो y का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 और कोई भी साइन का फंक्शन हो, कोई भी साइन का फंक्शन हो, ये साइन एनी टर्म हो, साइन का कोई भी फंक्शन हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह ये ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट है कि अगर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y अगर ये फंक्शन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर और प्लस 1, और इस मैक्सिमम के लिए हम लोग को थीटा चाहिए तो वो यहाँ से आ जाएगा। ये मैक्सिमम बनाने के लिए आपने क्या यूज किया है, ये यूज किया है साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ साइन और थीटा प्लस 5, तो ये है साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हटाएंगे सो थीटा और प्लस 5, थीटा प्लस 5 जो होगा वो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5 ऐसे। और हम इसमें अगर tan ले लें हम लोग, tan थीटा यूज कर लेंगे, सो tan थीटा तो tan 90 डिग्री माइनस 5, tan और 90 डिग्री हो गया और माइनस 5 ऐसे, tan 90 माइनस 5 cot 5 हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू ये टर्म हो गया cot 5 का वैल्यू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू और जो हो गया ये म्यू, देख लीजिए cot 5 म्यू, और इस तरह थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये है कंडीशन जो है वो आपको मिनिमम फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का रिजल्ट जो पुलिंग ऑफ ब्लॉक के लिए फाइनली हम लोग का रिजल्ट आ गया। तो क्या क्या इस फर्स्ट रिजल्ट में हम लोग ने सीखा, तो देखिए एक ब्लॉक है जिसको पुल करना है, यहाँ एक ब्लॉक है मास m है और इसको हमें पुल करना है, यह है पुलिंग फोर्स है F, और यहाँ से हम लोग एंगल बना रहे हैं, यहाँ से एंगल है थीटा। यह है रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू,
ठीक है। ये पुलिंग फोर्स हम लोग ने अभी सॉल्व किया था, तो ये आया था म्यू और एम जी आर डिवाइड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये है रिजल्ट आया था हम लोग का पुलिंग फोर्स के लिए। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट रिजल्ट में चाहिए था कि इस फोर्स को मिनिमम करना है, और इस फोर्स को मिनिमम करना है तो उसका तरीका देखिए, ये है म्यू, ठीक है, ऐसे। और इस फोर्स को हमें मिनिमम करना है, तो अगर हमें इस फोर्स को पुलिंग फोर्स को मिनिमम करना है, और उसके लिए हमें ये एंगल भी निकालना है, ऐसे एंगल भी निकालना है। तो मिनिमम पुलिंग फोर्स अभी आपने सॉल्व किया था कि मिनिमम पुलिंग फोर्स के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हुआ था कितना, म्यू एम जी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया रिजल्ट। और इसके लिए आपको थीटा चाहिए था, तो इस मिनिमम फोर्स के लिए जो थीटा होना चाहिए वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और एक रिजल्ट भी कह सकते हैं कि ये इस मिनिमम फोर्स के लिए आखिर कितना एंगल पे रखना है, कितने एंगल पे फोर्स को अप्लाई करना है। तो ये है रिजल्ट। तो ये हम लोग का रिजल्ट हो गया आप पुलिंग फोर्स के लिए। क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि एक तो डायरेक्ट पुलिंग फोर्स पूछा जाता है, तो कुछ रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो तब आप बना सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम चाहिए तो उसके लिए थोड़ा ट्रिगोमेट्री यूज करना है, और या तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको डिराइव करके बताया है। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है पुशिंग, पुशिंग ऑफ ब्लॉक ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट था पुशिंग ऑफ ब्लॉक। पुलिंग तो हो गया, नेक्स्ट पुशिंग ऑफ ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट, on rough horizontal plane। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं पुशिंग ऑफ द ब्लॉक ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए फिगर देखिए। तो पुशिंग में हम लोग को ड्राइंग करना है कुछ इस टाइप का कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, और ब्लॉक मास m है, और ये जो सरफेस है ये है रफ सरफेस, ये म्यू हो गया। और हम लोग को यहाँ से ब्लॉक को पुश करना है, ऐसे ब्लॉक को पुश करना है, ऐसे फोर्स F है, और यहाँ से यहाँ एंगल जो है ये एंगल थीटा है, ऐसा हमें ब्लॉक को पुश करना है। ठीक है। ये पुशिंग फोर्स हो गया। ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी, एक तो तरीका है ये प्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका ये ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं हम लोग। इस ब्लॉक को ऐसे भी एग्जाम में रहता है पुशिंग फोर्स। तो ये है रफ प्लेन, और रफ प्लेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। और हम लोग यहाँ पे आप चाहें तो उस फोर्स को, जो फोर्स देख रहे हैं उसको आप पैरेलल ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब उस फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, और ये एंगल थीटा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये एंगल थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि कोई भी फोर्स को पैरेलल ट्रांसफर किया जा सकता है, ये आप जानते हैं। अब अगर हम लोग इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो इस फोर्स का कंपोनेंट, इस साइड का जो कंपोनेंट हो गया वो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और इस साइड का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, एफ और साइन थीटा। और यहाँ पे हो गया ये एन नॉर्मल फोर्स, और नीचे में हो गया यहाँ पे जो लग गया ग्रेविटी एम जी। ब्लॉक का मोशन है राइट साइड में, ये है मोशन, मोशन है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा ऐसा। नेक्स्ट,
फोर्स को बैलेंस करिए आप। फोर्स को बैलेंस करना है हम लोग को, और एक सबसे पहले नॉर्मल अप एंड डाउन, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी और प्लस एफ साइन थीटा। सो यह है क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा हुआ कि फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एफ और कॉस थीटा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हुआ एफ और कॉस थीटा, और ये है म्यू और एन का मतलब हुआ एम जी और प्लस एफ और साइन थीटा। सो एफ इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू और एम जी और प्लस म्यू और एफ और इंटू साइन थीटा। एफ इधर कॉमन ले लेंगे तो एफ जो हो गया वो है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो इस तरह आपका पुशिंग फोर्स हुआ उसका रिजल्ट आ गया कि पुशिंग फोर्स जो है उसका वैल्यू ये है। एफ जो पुशिंग फोर्स है वो है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, ये है रिजल्ट। सो म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो गया। अब दोनों को कंपेयर भी करना होता है, तो आप अभी आपने पुशिंग देखा है, ये ब्लॉक है, मास m है, और यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इस सरफेस का, और हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो ये हम लोग पुशिंग कर रहे हैं इस साइड से, ऐसे आप पुशिंग कर लीजिए। ये फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, और एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल से एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो एफ जो पुशिंग है, ठीक है, एफ जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, एफ जो पुश कर रहे हैं, ये है पुशिंग फोर्स जो हुआ, ठीक है। ये पुशिंग फोर्स जो हुआ वो इक्वल टू, ठीक है, ये पुश कर रहे हैं फोर्स, वो इक्वल टू है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये ऐसे ये हो गया, ये पुशिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और अभी आपने डिस्कस किया था पुलिंग फोर्स, तो पुलिंग के लिए भी बना लीजिए कि ये अगर हम लोग पुलिंग फोर्स पढ़ रहे हैं, तो एफ और ये एंगल थीटा, तो यहां जो एफ है वो है पुलिंग फोर्स, ये है म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, प्लस म्यू साइन थीटा। ये तो इन दोनों फोर्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों फोर्स को, तो आप बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि अगर आप
बॉक्स या कोई ब्लॉक को इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसका डिनोमिनेटर देखिए कम है, यहाँ माइनस है, कम है, तो ये फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो दोनों फोर्स देखेंगे तो दोनों में एकदम क्लियर सा दिख रहा है कि जो सेम ब्लॉक को सेम सरफेस पे अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें, तो पुलिंग फोर्स जो है वो छोटा है कंपेयर टू अ पुशिंग फोर्स। देखिए, तो ये भी क्वेश्चन है और पूछा हुआ था कि पुलिंग एंड पुशिंग में, तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये पुल करना, किसी भी ब्लॉक को पुल करना वो इजियर होता है, उसमें कम फोर्स लगता है कंपेयर टू द पुशिंग से। इसलिए जितने बैग, जो ट्रैवलिंग बैग का डिजाइन होता है, सबके कॉन्सेप्ट होते हैं बेस्ड ऑन द पुलिंग। ये पुलिंग, सब लोग का ब्लॉक जो ट्रैवलिंग बैग होगा, उस बैग में जो पुल करने वाला हैंडल लगा रहता है वो फ्रंट साइड में, क्योंकि आप पुल करेंगे तो उसमें कम फोर्स लगेगा। तो ये आप दोनों को देख करके, ये सेम सरफेस है, सेम मास है, सेम ब्लॉक है, सेम फोर्स लगाना है आपको एट द सेम एंगल, तो ये इजियर है, ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज़्यादा है, तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। is easier than pushing of block। तो पुलिंग हमेशा इजियर होता है पुशिंग के कंपेयर में। तो ये हो गया, पुलिंग करना था, पुशिंग करना था ब्लॉक को। और क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, मेडिकल का, कुछ मेन का भी क्वेश्चन है, तो अब हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आईटी एडवांस का है, और पहले एडवांस में पूछा गया था, फिर बाद में वही मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन कि एक ब्लॉक है, ये फोर्स है, एंगल 60 डिग्री है, म्यू लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, और फोर्स चाहिए। ब्लॉक डज नॉट मूव नहीं कर रहा है। तो आप चलिए, हम लोग यहाँ पे जो ब्लॉक है उस पे सारे फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो ये है ब्लॉक का एम है, और ये फोर्स आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो एफ, ये फोर्स है वो है एफ है, और ये एंगल 60 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है। चाहे तो आप ब्लॉक को, फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उस फोर्स को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उस फोर्स को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और एंगल जो है वो 60 डिग्री को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वो लिख सकते हैं। अब आप कंपोनेंट लेंगे तो इसका कंपोनेंट, इस साइड का जो कंपोनेंट है वो है एफ कॉस 60 डिग्री, ये एफ कॉस 60 डिग्री हुआ, और ये कंपोनेंट हुआ, वो कंपोनेंट कहलाएगा एफ और साइन 60 डिग्री, ये है साइन 60 डिग्री हुआ। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग गया वो है एम जी। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में जो फोर्स लगा वो नॉर्मल डायरेक्शन। ये है, मोशन तो नहीं है बट टेंडेंसी ऑफ मोशन तो है, कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो कोशिश करेगा, ये एग्जैक्ट मोशन तो नहीं बट टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर मोशन का ये टेंडेंसी भी इधर है तो श्योर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगना ही है यहाँ पे। बाकी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ अगर फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ और √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2। ये इक्वेशन आप, पहला इक्वेशन आप ऐसे बना लेंगे, ये फोर्स बैलेंस करने से ये मिल गया, यह इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है। और एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन करेंगे तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो एफ और कॉस थीटा है 1/2। यह है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
ऐसे ऐसे। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू आप जानते हैं म्यू इंटू एन होता है, बाकी आप पुट कर लीजिए यहाँ फ्रिक्शन और ये एन, म्यू का वैल्यू जानते हैं। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ बाई टू, ये है एफ बाई टू, और म्यू, म्यू का वैल्यू जो है वो है 1/2√3, 1/2 और √3, और ये है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो हुआ एम जी तो √3, और जी का वैल्यू देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, जी का वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा सब 20 फॉर्म में है, 20, 10, 12, तो मैं 10 ले रहा हूँ, एम और जी 10, और प्लस और यहाँ पे है एफ √3/2, ठीक है ऐसे। सो 2 कट जाएगा, ऐसे 2 कट गया, ये इधर चला गया, तो यहाँ हो गया एफ √3 इज इक्वल टू, ये हो गया 10√3 प्लस एफ √3/2, ठीक है। √3 कॉमन ले लेंगे, हटा लेंगे सब में से, तो एफ इज इक्वल टू 10 और प्लस एफ/2, सो ये इधर चला जाएगा, तो एफ/2 और इक्वल टू 10। तो फोर्स जो चाहिए था, फोर्स जो है वो है 20 न्यूटन। तो ये है आंसर, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, सो ये है 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है आईटी मेन का, और हम लोग प्लानिंग करते हैं, आसानी है। एक में ये है आपका पुशिंग हुआ और ये पुलिंग है, और इस बार चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, और ब्लॉक चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, और ये चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए। चलिए हम लोग प्लान करते हैं, और पहले ए को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है ए, फिगर नंबर ए। तो ए में आप प्लानिंग करेंगे, ये है ब्लॉक है, और ये आपका फोर्स है, और फोर्स का जब कंपोनेंट लेंगे इस साइड, तो इस साइड का कंपोनेंट हो गया एफ और कॉस थीटा, और इस साइड का कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, एफ और साइन थीटा। यहाँ नीचे में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है एम जी, ऊपर में जो लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक का मोशन इधर है, ब्लॉक का मोशन इधर है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, और इस तरह इधर की तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा ऐसे, क्लियर ये, ठीक है। सो अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग यहाँ पे आप अगर लिखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी और प्लस एफ साइन थीटा, एफ और साइन और थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एम जी, मास जो है 5 और जी का वैल्यू 10, तो 50, और प्लस एफ, एफ का वैल्यू है 20, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 20 इंटू 1/2, 20 1/2, यह है 10। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया वो है 60 न्यूटन हो गया। फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं म्यू इंटू एन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू का वैल्यू लिखा हुआ 0.2, तो 0.2 और इंटू द 60, ये फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया 12 न्यूटन, ये हो गया। बाकी इसके लिए हम लोग ये अगर बनाएं कि इक्वेशन ये हुआ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस साइड फोर्स जो लग गया वो है एफ और कॉस थीटा, और माइनस, और ये है एम और एक्सेलरेशन a1 हो गया, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करेंगे, एफ का वैल्यू, एफ जो है वो है 20, और कॉस 30 डिग्री √3/2, और माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब -12, और मास जो हुआ, मास 5 हुआ, और एक्सेलरेशन हुआ a1, ठीक है। तो सॉल्व नहीं करना, छोड़ दीजिए ना, 10√3 और 10√3 और -12 और इज इक्वल टू और 5 और a1, ये है, छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ये है ब्लॉक ए के लिए, छोड़ देते हैं। अब ब्लॉक बी पे वर्क करते हैं, चलिए ब्लॉक बी पे। कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये है ब्लॉक बी, तो ये है ब्लॉक,
और इस पे लग रहा है फोर्स, ये इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा था फोर्स, तो और ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ और कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। ये ब्लॉक बी के लिए, वो बी फिगर नंबर बी है उसके लिए, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ऊपर में हो गया नॉर्मल और नीचे में हो गया एम जी, और ये है ब्लॉक का मोशन, ये एक्सेलरेशन a2 है, तो पीछे लग गया फ्रिक्शन। ठीक है, ये सो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, मतलब n प्लस एफ हुआ 20 और साइन 30 डिग्री 1/2, ये 10 इज इक्वल टू 50। सो नॉर्मल रिएक्शन अभी जो हो गया वो है 40। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू 0.2 और इंटू एन वो 40 हो गया, तो 8 न्यूटन हो गया। ठीक है, 8 न्यूटन ऐसा कर लेंगे 8। अच्छा, अब हम लोगों ये इक्वेशन लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस साइड में फोर्स हुआ एफ कॉस थीटा और माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन में a2 लिखेंगे। एफ जो हो गया वो 20 और कॉस 30 डिग्री √3/2, तो 20 और √3/2 माइनस इधर हो गया 8 और इज इक्वल टू 5 इंटू a2। रुकिए, यहाँ पे है 10√3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5a2। तो इक्वेशन नंबर जो हो गया वो है इक्वेशन नंबर 2। 2 - 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 2 - 1। फाइनली फ्रॉम 2 - 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 क्या निकालना है, म्यू बी। तो म्यू बी 2 - 1, ठीक है, म्यू बी ये म्यू 2 है, तो 2 - 1 हो गया 5 a2 माइनस a1 और इज इक्वल टू 2 हुआ 2, ये है 10√3 और माइनस 8 और माइनस माइनस ये हो गया 10√3 माइनस 12 ऐसे, तो 5 हुआ a2 और माइनस a1, ये कट जाएगा और ये 12 और माइनस 8 4, सो a2 और माइनस a1 इज इक्वल टू ये है 0.8। सो आपका यही निकालना था, ये a2 का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, ये है 0.8 और आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर है हम लोग का एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, ये हो गया रिजल्ट फाइनल। सो ये सारा काम 1 मिनट में करना है और ये IIT में 2019 का क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रिक्शन में कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, मास है 60 kg और फोर्स फॉर जस्ट स्टार्ट मोशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स फॉर जस्ट स्टार्ट मोशन, ये जो फोर्स होता है ब्लॉक है और यहाँ पे हम लोग को ये फोर्स लगाना है और फोर्स लगाने पे ये ब्लॉक जो है वो हम लोग को जस्ट स्टार्ट का मतलब है कि ये जो फोर्स लगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम जब वैल्यू हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जस्ट स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ एल। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो म्यू एस इंटू एन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो गया ये म्यू एस और इस केस में एम जी, क्योंकि एन और एम जी ये जानते हैं, ऊपर में एन और ये नीचे डाउनवर्ड हुआ एम जी। तो ये जो फोर्स है उसका वैल्यू म्यू एस हो गया, म्यू एस
म्यूएस 0.5 लिखा हुआ है, ये है 0.5 और एम मास है 60 और जी का वैल्यू हुआ 10। तो इस तरह फोर्स जो हो गया ये ऐसे 5 और यहाँ पे 300 न्यूटन। ठीक है, इतने फोर्स से ब्लॉक जस्ट स्टार्ट, ब्लॉक जो है वो जस्ट स्टार्ट कर गया, जस्ट स्टार्ट। ठीक है, इतने फोर्स से ब्लॉक स्टार्ट होगा। एक बार ब्लॉक स्टार्ट हो गया तो अब समझिए यहाँ पे, अब ये यही फोर्स कंटिन्यू लगाना है, उस पर बोला गया है कि यही फोर्स कंटिन्यू लगाते रहिए, यही फोर्स कंटिन्यू लगाते रहिए। ये है फोर्स कितना, तो ये है 300 न्यूटन, ये 300 न्यूटन कंटिन्यू करिए। अब क्या हो गया ब्लॉक, अब तो वो ब्लॉक मोशन करने लगा, और अगर ये ब्लॉक मोशन करने लगेगा तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे में वो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो जस्ट स्टार्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही फोर्स ऑन अप्लाइंग सेम फोर्स। अब ये ब्लॉक मोशन करने लगा, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, बन जाएगा। बट इस बार ध्यान रखेंगे यहाँ पे फिर से वही चीज़ें, ये है ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लग गया mg, और इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसका वैल्यू आप जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू के इंटू एन हो गया, और ये म्यू के कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एम जी, और म्यू के का वैल्यू 0.4 और एम का वैल्यू हुआ 60 और जी का वैल्यू हुआ 10। सो यहाँ से जैसे ही हटाएंगे ये हुआ 4 और 240 न्यूटन। और अब हमारा ब्लॉक मोशन कर रहा है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन के डायरेक्शन में ये जो फोर्स होता है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा। ठीक है, तो फोर्स जो उस साइड लगा वो है 300, जो लेफ्ट साइड लगा वो है 240, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो हो गया ब्लॉक का 60 लिखा हुआ था, और एक्सेलरेशन ए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हुआ 60 हो गया, इज इक्वल टू 60 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आंसर। ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 1, सो है 1 है, और 0.98 लिखा हुआ है, वही अगर 9.8 लेंगे तो आंसर में ये है, या एक्सेलरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 0.98। तो जी का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो ये 1 आएगा, और 9.8 लेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।